नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सिकारी। आज तारीख है अक्टूबर 29, वर्ष है 2024। तो आज त्यौहार है धनतेरस और बात करते हैं सबसे धनी राज्य की यानी कि महाराष्ट्र की। अब हो सकता है कि कुछ लोग कहे कि महाराष्ट्र के ऊपर कर्जा भी तो है, तो मैं कहूँगा कि कर्जा तो अमेरिका के ऊपर भी है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अमेरिका गरीब हो गया। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की, मगर पहले मैं बता दूं कि अभी दिवाली का माहौल है तो थोड़ा शोर आएगा आसपास से आपको, ठीक है? तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आवाज वगैरह को। तो बात है महाराष्ट्र चुनाव की। बहुत से लोग आशावादी है कि सरकार बदलेगी, नई पार्टी आएगी, नई सरकार बनेगी, मगर मैं निराशावादी हूँ। और निराशावादी होने के बहुत सारे कारण भी है। और जब आपको हकीकत पता हो तो निराशावादी होने में कोई बुराई भी नहीं है। कम से कम गलत आशा लगा के बैठने से अच्छा है कि आप निराशावादी हो जाइए। तो चुनाव जो भी हो, जैसा भी हो, मगर जब तक कोई नई पार्टी खड़ी नहीं होती, जब तक कोई बड़ी पार्टी जिसने लोगों के बीच में जगह बनाई हो, जब तक कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं आती, तब तक ये कहना मुश्किल है कि नई सरकार आएगी या नई सरकार बनेगी। अभी जो हो रहा है वो ये, किसी भी पार्टी में कोई भी दम नहीं है फाइट देने का, लड़ाई लड़ने का कोई दम नहीं है। और ऊपर से हो ये रहा है कि सभी 50 पार्टियां महाराष्ट्र चुनाव में कूद रही है। समाजवादी पार्टी आ रही है, क्या पता ओबीसी की पार्टी आ जाए, अभी तक घोषणा तो की नहीं है, मगर हो सकता है कि आ जाए। और इस तरीके से कितनी ही पार्टियां हैं, ओबीसी की, एससी एसटी की, जनरल की, कितनी भांति भांति की पार्टियां, उम्मीदवार कितना ही लोग खड़ा हुआ है। तो जहां पे इतने उम्मीदवार हो गए, वहां पे सामान्य रूप से जो होगा वो यही होगा कि वोट बढ़ जाएगा। और फिर परिणाम वही आएंगे जो गुजरात में आए थे, जो हरियाणा में आए थे और बाकी राज्यों में आए थे। तो मैं समझता हूं एक सिंपल गणित है कि जहां पे वोट आपको ज्यादा चाहिए तो वहां पे उम्मीदवार कम होने चाहिए। मगर समझता हूं कि मैं ये जो पार्टियां है हमारे देश की पार्टियों में स्वार्थ बहुत ज्यादा है। और जहां पे अपने हित की बात आती है, अपने फायदे की बात आती है, वहां पे लोग कहते हैं कि भाई जिसको जो होना हो हम अपना देखेंगे। तो चुनाव में सभी पार्टियां उतर चुकी है। कायदे से तो किसी एक या दो पार्टी को उतरना चाहिए था, वो भी गठबंधन बना के, मगर सभी पार्टियां उतर चुकी है। अब जो होगा वो वही होगा कि वोट बढ़ जाएगा और जिसको जिताना होगा वो हार जाएगा और जिसको हराना होगा वो जीत जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ मोटा मोटी। बाकी क्या होता है वो तो परिणाम के दिन पता चल जाएगा, मगर ये मोटा मोटी गणित बैठ गया है। और यहाँ पे मुझे किसी चीज की कोई दुख भी नहीं, कुछ किसी चीज की कोई खुशी भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के जो नेता है उसमें इतना स्वार्थ भरा हुआ है कि वो अपने फायदे के लिए हो सकता है कि किसी को समर्थन ना करे या फिर किसी के उम्मीदवार को जिताए नहीं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। चुनाव में एक तरीके से यही होता है, जिसको भी चुनाव में उतरना हो वो उतर सकता है। जिसको भी जीतने में दम हो, जिसके अंदर दम होगा वो जीत जाएगा, जिसमें दम नहीं होगा वो हार जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर यहाँ पे बात आती है गठबंधन की, जहाँ पे बाकी पार्टियां कहती है कि हम गठबंधन करने वाले हैं। अगर वहीं पे ये लोग इस तरीके से स्वार्थ निभा के अलग अलग उम्मीदवार खड़े कर देंगे तो फिर क्या होगा? कौन सा गठबंधन फिर? तो कायदे से तो जो भी होता है होने दिया जाए, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जहां तक नेताओं की बात है तो मैं समझता हूं कि नेता उसी लायक है कि उनके ऊपर ईडी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, उन पे केस चले, उन्हें जेल भेजा जाए। क्योंकि जहां पे एक होकर लड़ने की बारी आई वहां तो इन्होंने अपना स्वार्थ दिखा दिया। तब जब स्वार्थ दिखाओगे तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा, क्योंकि इन्हें पता है, नेताओं को सबको पता है कि बीजेपी वाले आएंगे तो क्या होगा। अब फिर भी अगर ये लोग गठबंधन में नहीं लड़ रहे तो फिर बाकी वो जाने और लोगों को पता। तो यही है महाराष्ट्र चुनाव की हकीकत। बाकी देखते हैं चुनाव में क्या होता है। मेरा मोटा मोटी यही अनुमान है। बाकी कोई नया अनुमान आता है तो वो अलग बात है। और जहां तक बीजेपी की बात है, मुझे लगता नहीं कि बीजेपी में दम है चुनाव जीतने का या चुनाव लड़ने का। मगर क्योंकि बाकी पार्टी अपनी बेवकूफ़ी कर रही है, बाकी पार्टियां बेवकूफ़ी कर रही है, हो सकता है कि बीजेपी वाले जीत जाए, गठबंधन में आ जाए। मगर अकेले जीत पाए या ना जीत पाए वो अलग बात है, वो एक अलग डिफरेंट इश्यू हो जाता है। मगर अभी तो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे नामी पार्टी बीजेपी है, तो चांसेस है कि वही जीते, क्या पता। क्योंकि बाकी पार्टियों के नाम भी नहीं है, बाकी पार्टियों को कोई पहचानता भी नहीं है। हालांकि फिर भी वो लोग उतर चुके हैं वोट काटने के लिए। तो जहां सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है तो संभावना भी यही है कि सबसे ज्यादा वोट हो सकता है बीजेपी को मिले। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस वाले वहां पे कैसे लड़ने वाले हैं, गठबंधन करेंगे या क्या करेंगे वो तो नहीं पता। उम्मीदवारी हो रही है, अभी उम्मीदवारी नोंदाई जा रही है, मगर आखिर में क्या होता है वो देखा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इतनी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कौन जीते कौन हारे। हरियाणा में जो हुआ, गुजरात में जो हुआ, आपने देख ही लिया। और कोई जीते कोई हारे उससे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। सभी पार्टियां एक ही है, एक ही थाली के बैंगन है। और इसीलिए
किसी से ना खुश होना चाहिए ना ही दुखी होना चाहिए, ये बात। तो आपको जो विचार आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो दिस मी राज तिवारी साइनिंग ऑफ।